Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to do a few more exercises from job order costing. First of all, we will be seeing the exercise number 3, which is manufacturing cost, and this is also related to job order costing. Here there is some data from a trial balance has been given, and selected data concerning last year's operations of Televans company is as follows. So you can see finished goods, work in process, and in the next page, let's see, materials inventory are given, and both beginning and ending inventories are given. And keep in mind, this exercise is typical of some questions in which some uh, unknown values are to be calculated. There are some given values like direct materials used, it is 326,000, and here is labor and factory overhead applied at a rate of 60%, and this information is given. Total manufacturing cost is also given. So a few information are given, data is given, which is calculated values are given, and a few values have to be calculated. तो ये एक टिपिकल जो है एक्सरसाइज क्वेश्चन सिनेरियो है जो कि प्रैक्टिकली भी पेश आ सकता है. ये एक सेपरेट टॉपिक है कि वो कैसे प्रैक्टिकली आपको जो है ये चीज़ें काम आ सकती हैं. लेकिन फिलहाल आपने जैसे चैप्टर 2 में भी देखा होगा कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजरी प्रॉब्लम 1, उसमें भी मिसिंग फिगर्स के क्वेश्चंस होते हैं. तो आज इसमें जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का इसमें एक्सरसाइज 3 में मैंने सोचा कि एक एक्सरसाइज आपके साथ शेयर की जाए जिसमें जो है ये मिसिंग फिगर्स का टॉपिक भी डिस्कस हो जाएगा और साथ के साथ जो है वो एक जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग की एक्सरसाइज भी इसमें सॉल्व हो जाएगी. तो गिवन वैल्यूज में जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, मटेरियल्स यूज्ड गिवन है, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 686 गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल गिवन है. ये वो वैल्यूज हैं जो कि आपको गिवन है. और तीनों इन्वेंटरीज, मटेरियल्स, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड्स, बिगिनिंग एंड एंडिंग भी आपको गिवन है. तो ये पहले भी जैसे कि क्लास में भी ये डिस्कस हो चुका है कि मिसिंग फिगर्स के एक्सरसाइजेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का ये तरीका है कि आप सबसे पहले परफॉर्मा बना लेते हैं. परफॉर्मा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट का परफॉर्मा बना के उसमें जो जो वैल्यूज़ गिवन हैं वो उसमें पुट कर दी जाएंगी. और इसकी रिक्वायरमेंट बहुत सिंपल है. और पहली रिक्वायरमेंट है कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स परचेज्ड. इसमें जो भी आप तरतीब रखें, ये तमाम जिस वक्त आप कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट बना चुके होंगे कंप्लीट, उस वक्त ये तमाम रिक्वायरमेंट्स आपकी पूरी हो जाएंगी. तो इसमें जो है आंसर निकालने के बाद आप ये 1 2 3 4 उसके आगे ब्रैकेट्स में भी लिख सकते हैं या सेपरेटली जो है वो कैलकुलेशन भी कर सकते हैं. तो सबसे पहले अब हम आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ. So let's see the solution. Exercise 3.3. Here the manufacturing cost has to be calculated and topic is job order costing. तो इसमें जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा कि सबसे पहले परफॉर्मा बना लें. ये आपके सामने डायरेक्ट मटेरियल्स नंबर 1, डायरेक्ट लेबर नंबर 2 और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इसको नंबर 3 दिया गया है. और परफॉर्मा बनाने के बाद इसमें आपको जो तमाम ग्रीन वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, दीज आर गिवन. ये शुरू में रॉ मटेरियल्स बिगिनिंग 75 ये भी गिवन है, इसको मैं ग्रीन नहीं कर सका शायद. रॉ मटेरियल्स एंडिंग ये भी गिवन है 85. तो इसमें जो चीज़ें, जो वैल्यूज़ जो है ग्रीन हाईलाइटेड हैं, ये सब गिवन हैं, और जो रेड में लिखी हुई हैं ये अननोन वैल्यूज़ थी. तो अब हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं. सबसे पहले परफॉर्मा बनाने के बाद हमने ये देखा कि टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि जिस वक्त आपने परफॉर्मा बना लिया होगा उस वक्त आपने टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 686 ये गिवन है. उसके बाद वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग 80 ये गिवन है. उसके बाद आपने 30 वर्क इन प्रोसेस एंडिंग ये पुट कर दिया. फिर आपने फिनिश गुड्स बिगिनिंग 90 ये पुट कर दिया और फिनिश गुड्स एंडिंग 110 ये पुट कर दिया और सॉल्व करना शुरू किया. ये एरो देख रहे हैं आप, एरो के साथ मैंने रेड लिख दिया है कि प्रोसीड दिस वे, यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करें. और ये कैसे पता चलेगा, इसका यही स्कीम है कि आपने जो है वो एक पूरा परफॉर्मा बनाना है. परफॉर्मा बनाने के बाद उसमें जो वैल्यूज़ गिवन हैं उनको
पुट कर देना, पुट करने के बाद उसको सॉल्व करना शुरू कर देना। तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 686 वाज गिवन टू मी, वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग उसमें ऐड किया 766 आ गया, उसमें से वर्क इन प्रोसेस एंडिंग को माइनस किया 30, वो 736 जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गया। फिर हमें ऑल दो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 826 अवेलेबल थी, लेकिन उसके बावजूद हम खुद भी 736 प्लस 90 करके 826 पे हम इस तरीके से भी पहुंच गए हैं। और डबल क्रॉस चेक हो गया। इसी तरह फिनिश गुड्स एंडिंग 110 जो है वो हमने माइनस किया और 716 हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। यहाँ तक बहुत इजीली हमने इसको कंप्यूट कर लिया। अब इधर इस सेक्शन की तरफ हम आते हैं, डायरेक्ट मटेरियल्स यूज्ड। ये आप इस वक्त कर्सर देख सकते हैं, ये जिस एरिया को ये एनसर्कल कर रहा है। डायरेक्ट मटेरियल्स यूज्ड 326 गिवन और टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 686 ये भी गिवन। तो अब इस पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करें कि डायरेक्ट मटेरियल्स यूज 326 हमें गिवन है, डायरेक्ट लेबर गिवन नहीं है और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी गिवन नहीं है। और 686 जो कि डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड तीनों को ऐड करने से आता है, वो भी गिवन है। तो ये चीज़ जहन में रखते हुए आपके जहन में फ़ौरन एक सिनेरियो क्रिएट हो गया जो अलजेब्राइक इक्वेशन बनाने के लिए, कि अगर आपके पास टोटल मिसाल के तौर पे ये चार आपके पास वेरिएबल हैं, डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड और टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो इनको मटेरियल्स, लेबर और ओवरहेड 1 2 3 को ऐड करने से आ जाता है आंसर टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो इसकी हम एक इक्वेशन बना लेते हैं और याद रहे कि डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स ये दोनों अननोन हैं। तो किसी इक्वेशन में अगर दो अननोन हो तो ये आपको पता है मैथमेटिक्स में, अलजेब्रा में, कि उसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं की जा सकती ताकि उन दोनों वेरिएबल्स का आपस का रिलेशनशिप हमें पता हो। यहाँ पे हमें आपस का उनका रिलेशनशिप पता है, वो है कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इज 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो इसका मतलब है कि हम ये दोनों वेरिएबल्स जो अननोन है, डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये किस तरह फाइंड आउट करेंगे, लेट्स मूव। ये वर्किंग का हवाला दिया हुआ है पीछे, आप वर्किंग को देख सकते हैं। वर्किंग में टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल्स यूज्ड, यू इसलिए लिख दिया वजाहत के लिए, हमारा डायरेक्ट मटेरियल्स प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। ये एक इक्वेशन बन गई। इसमें वैल्यूज जो हमें पता है, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पता है, मटेरियल्स यूज्ड पता है, ये हमने पुट कर दिया। डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स की वैल्यूज पता नहीं है। तो ये वो इक्वेशन सामने आ गई जिसमें हमें दो वेरिएबल्स की वैल्यूज का इल्म नहीं है, लेकिन इन दोनों के आपस के रिलेशनशिप का पता है। वो क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट इज 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ अहम ये बताता चलूँ कि इसके अंदर आपके सामने जो है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग एनवायरनमेंट भी सामने आ गया, कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में हमने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट को अप्लाई किया है, एस्टिमेट किया है, ठीक है जी, जो कि 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। अब डायरेक्ट लेबर को हमने x एज्यूम कर लिया और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को 0.60 ऑफ x एज्यूम कर लिया, 60% ऑफ x कर लिया, तो x प्लस 1.6x हो गया। तो 326 को इक्वेशन की दूसरी तरफ मूव किया, सो वी गॉट 360 इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 1.6 इज इक्वल टू x। तो इस तरह से इसको सॉल्व करने से इक्वेशन को x की वैल्यू हमारे सामने 225 आ गई, जो कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, और उसका 60% लेने से 135 मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आ गया। तो इस वर्किंग को देखने के बाद हमें पता चल गया कि हमारे पास डायरेक्ट लेबर और जो है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। यही वो स्कीम है, यही वो टेक्निक है जो कि चैप्टर 2 प्रॉब्लम 1 में भी यूज़ हुई है, मिसिंग फिगर्स के क्वेश्चन में भी। तो आप ये समझने के बाद अब वो ये सारी टेक्निक उधर भी अप्लाई कर सकते हैं। सो आफ्टर वर्किंग वी कम बैक टू our exercise solution again। तो अब आप इधर देख सकते हैं कि हमने वर्किंग की मदद से जो है 225 डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। अब ये आहिस्ता आहिस्ता जो है हम मिसिंग फिगर्स को कैलकुलेट करते चले जा रहे हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में भी है कि डायरेक्ट मटेरियल्स परचेज कितना है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इस परफॉर्मे को भी कंप्लीट करना है। तो इस परफॉर्मे को कंप्लीट करते ही हमें जो है परचेजेस की वैल्यू भी आ जाएगी और इस तरह परफॉर्मा भी कंप्लीट हो जाएगा।
तो परफॉर्मे को हम जो है वो बैकवर्ड मूव करते हैं। इसमें जो है टेक्निक मिसिंग फिगर्स के एक्सरसाइजेज में जो है वो मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज़ होती हैं। सिचुएशन टू सिचुएशन हमने उसको टैकल करना है। मेन इसकी टेक्निक यही है कि आपने जो वैल्यूज़ गिवन हैं उनको सबसे पहले फिल करना है और फिर अकॉर्डिंगली उसको जितना एज मच एज पॉसिबल है उसको कैलकुलेट करना है। जो नहीं कैलकुलेट होता उसको कुछ इक्वेशंस की मदद से सॉल्व करना है। अब इस परफॉर्मे को गौर से देखें कि 326 इज डायरेक्ट मटेरियल्स यूज्ड। ये कैसे हम हासिल करते हैं? ये हासिल करते हैं रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़, उसमें से अगर हम माइनस कर दें रॉ मटेरियल्स एंडिंग इन्वेंट्री को तो ये मटेरियल्स यूज्ड आ जाता है। तो अब इसमें हम रिवर्स चलते हैं कि अब हम अगर रॉ मटेरियल्स अवेलेबल फॉर यूज़ फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो इक्वेशन बन गई रॉ मटेरियल्स अवेलेबल फॉर यूज़ माइनस एंडिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू मटेरियल्स यूज्ड। इस इक्वेशन को सॉल्व करने से 326 प्लस 85, तो रिवर्स चलते हुए उलट करना है। ये माइनस हो रहा था, ये प्लस हो जाएगा, प्लस होकर 411 आ गया। इसी तरीके से जो है अब हम 411 अवेलेबल फॉर यूज़ आ गया और परचेजेस को फाइंड आउट करने के लिए ये भी एक इक्वेशन जहन में बना लें कि 75 में 336 ऐड करें तो 411 आता है। और इसमें भी मिसिंग फिगर परचेजेस को आप फाइंड आउट कर सकते हैं 411 में से 75 को माइनस करते हुए। इसमें भी रिवर्स एक्शन करते हुए, रिवर्स मूव करते हुए जो है हमने उसमें उलट प्रोसीजर कर दिया है। और ये इसमें उलट प्रोसीजर के अलावा ये भी जहन में रखें कि एक इक्वेशन बना लें, उस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट करें और मिसाल के तौर पे यहाँ पे परचेजेस जो है वो अननोन वैल्यू है। सो रॉ मटेरियल्स बिगनिंग प्लस परचेजेस इज इक्वल टू रॉ मटेरियल्स अवेलेबल फॉर शूज़ 411। तो आपने फिर क्या किया, जो 336 यानी कि परचेजेस फाइंड आउट करने के लिए ये अननोन है तो 75 को दूसरी तरफ मूव किया तो ये 411 में से 75 माइनस हो गया और ये हमें आंसर 336 परचेजेस की शक्ल में मिल गया। So here comes the working 2. In our working 2 we will be calculating some missing values. So according to as I had explained, so raw materials available for use minus raw materials ending is equal to raw materials used. जैसे हम जानते हैं कि हमने इसकी एक इक्वेशन बना ली। ये अगर आप चाहें तो अपने माइंड में भी बना सकते हैं, ज़ुबानी भी बना सकते हैं, लेकिन ये है कि अगर वर्किंग हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये रॉ मटेरियल्स अवेलेबल फॉर यूज़ यहाँ पे जो है वो मिसिंग वैल्यू है और रॉ मटेरियल्स एंडिंग इन्वेंट्री गिवन है 85 है और रॉ मटेरियल्स यूज्ड ऑलरेडी हमें प्रोवाइडेड है 326। तो इस इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया 85 को जो है हमने मूव किया, इक्वेशन के दूसरी तरफ जब हमने मूव किया 85 को तो वो प्लस हो गया और इस तरह से जो है हमें वैल्यू रॉ मटेरियल्स अवेलेबल फॉर यूज़ की हासिल हो गई विच इज़ 411। तो इस 411 को हमने अपने परफॉर्मे में पुट कर दिया। अब हम आते हैं वर्किंग 3 की तरफ जिसमें हम परचेजेस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और ये हमारे इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नंबर 1 भी है। तो एज वी नो दैट रॉ मटेरियल्स बिगिनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस इज इक्वल टू रॉ मटेरियल्स अवेलेबल फॉर यूज़। थोड़ी देर पहले हमने रॉ मटेरियल्स अवेलेबल फॉर यूज़ फाइंड आउट किया था विच इज़ 411 और बिगिनिंग इन्वेंट्री रॉ मटेरियल्स की गिवन है 75 प्लस परचेजेस, ये भी एक इक्वेशन बन गई। अब 75 को दूसरी तरफ मूव करने से परचेजेस की वैल्यू 336 हमें हासिल हो जाती है। इस तरह से जो है ये तमाम तर रिक्वायरमेंट्स के लिए हमने ये परफॉर्मा कंप्लीट कर दिया है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट हमारी बन चुकी है। अब हम रिक्वायरमेंट्स की तरफ आते हैं। ये देखें क्वेश्चन के अंदर देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स। कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स परचेज्ड ये हमने अभी फाइंड आउट किया। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट चार्ज टू द प्रोडक्शन ये भी परफॉर्मे में फाइंड आउट किया और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो है ये भी हम कर चुके हैं और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कर चुके हैं। तो इसका बेस्ट वे यही है कि जो आपने अभी परफॉर्मा देखा उसमें ये चारों चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली हैं और इन चारों चीज़ों के आगे आप ब्रैकेट्स में 1 2 3 4 लिख सकते हैं कि ये हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं। या दूसरा तरीका ये है कि परफॉर्मा कंप्लीट करने के बाद एंड पे जो है आप 1 2 3 4 लिख के उसके आगे उसकी वैल्यूज़ आंसर्स जो हैं वो पुट कर सकते हैं और ऊपर से परफॉर्मा देखा जा सकता है। So dear students, now you will be able to solve other exercises. Let's see exercise number 5. तो इसके अंदर ये भी मिसिंग फिगर से जो है वो रिलेटेड एक एक्सरसाइज है। इसमें आप तरीकाकार सारा सीख चुके हैं। इसमें जो चीज़ है जो अवेलेबल है सबसे पहले मैं वो बताता चलूँ। डायरेक्ट मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स, इन तीनों की बिगनिंग और एंडिंग इन्वेंट्रीज गिवन है। तो आप ज़रा समझ आएँ परफॉर्मे के अंदर इन तमाम वैल्यूज़ को आप पुट कर देंगे। फिर
डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 30,000 ये गिवन है। फिर फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड एट द रेट ऑफ 150% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ये बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड यानी 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 150% करेंगे तो ये 45,000 आपका फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा। तो अब इस तमाम वैल्यूज़ जो कि आपको फाइंड आउट हो चुकी हैं, परफॉर्मा बनाने रॉ मटेरियल से लेके कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तक, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1,11,000 भी गिवन है, और इसके बाद फिर आप रिवर्स मूव करें तो इस तरह से ये भी सॉल्व हो जाएगा। इसमें एक और चीज़ ओवर एंड अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड का भी टॉपिक डिस्कस किया गया है। जिस वक्त आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फाइंड आउट कर लें अप्लाइड की मदद से, अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड की मदद से, जब आप तमाम कैलकुलेशंस कर चुके हैं तो उसके एंड में आपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को एडजस्ट कर देना है ओवर और अंडर अप्लाइड से। अगर जो है आपका अप्लाइड ओवरहेड जो है वाज लेस दैन एक्चुअल और एक्चुअल ज़्यादा था, अप्लाइड थोड़ा था, तो आपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ऐड कर देना है, और अगर इसके उलट सिचुएशन हो तो माइनस कर देना है।